हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। और हेडलाइन के बाद अब खबर विस्तार ले। सबले पहले बुलेटिन में बात करबो केंद्रीय मंत्री मन के दौरा के। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिला के दौरा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज राजनांदगांव में तो हुए अश्विन चौबे कोरबा में अधिकारी मन संग समीक्षा बैठक करी। केंद्रीय योजना के सलग निरीक्षण कर जाते कौन तरह ले आकांक्षी जिला मन में केंद्रीय योजना के क्रियान्वयन होते एक ऊपर निरीक्षण करे बार समीक्षा करे बार सलग छत्तीसगढ़ में अलग अलग दिन दौरा में केंद्रीय मंत्री मन पहुंचे थे। यही क्रम में आज ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनांदगांव पहुंचे। तो ये खबर ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी स्टार जैन ये बेरा हमारे मन संग जुड़ा थे ओकर मन ले ज्यादा जानकारी ले वो कि कौन तरह ले आज कौन कौन मंत्री पहुंचे थे और कहां के दौरा है। स्टार सल्लग केंद्रीय मंत्री मन आकांक्षी जिला के दौरा करत है। यही कड़ी में आज ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचैया है। कौन तरह ले ये पूरा कार्यक्रम है और का तैयारी है? देखिए छत्तीसगढ़ में मेरा 4 केंद्रीय मंत्री मौजूद है, जिनमें सबसे बड़े नाम बोलबो ज्योतिरादित्य सिंधिया के, अश्विनी चौबे के है, भानु प्रताप सिंह वर्मा के है। दिन अलग अलग जिला में जावत है। यहाँ एक केंद्रीय मंत्री आए हैं जिन जो दंतेवाड़ा गए है। तो आप लोग बता दो कि राजनांदगांव, कोरबा, कांकेर, दंतेवाड़ा 4 आकांक्षी जिला है जिनमें केंद्रीय मंत्री मौजूद है बेरा में। और वो मन जो आए हैं जो केंद्र सरकार के जिन योजनाएं है ओखर कैसे काम चलत है, वो जिला के कैसे विकास हुआ थे, काबर के सरकार केंद्र सरकार आकांक्षी जिला बनाए हैं जेकर में विशेष फोकस करके बाकी जिला के बराबर के में विकास कार्य करना है। एक टारगेट रख के काम करत है यहाँ और रिव्यू एक बात करत है कि कैसे काम होवत है यहाँ और का कुछ आवश्यकता है। यदि कोनो केंद्र से सहायता की आवश्यकता है तो कैसे आवश्यकता है और कुछ फंड की जरूरत है तो सब बातों ला अधिकारी मन से चर्चा करी है। जो केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं वो फीडबैक लिए। एक अलावा जो वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है साथ ही साथ भाजपा के जिन कार्यकर्ता ओखर मन से घलो मन मुलाकात करी। तो एक प्रकार से समीक्षा बैठक हवे कि का समस्या है, का विकास कार्य होना है या कौन विकास कार्य चलत है, ओखर कैसी स्थिति है और सरकार के का योजना है जो कि कैसे राज्य सरकार के साथ साथ मिलकर केंद्र सरकार कैसे मिलके उन जिला के लोगन मन के विकास कर सके, ये सब चर्चा हुई है। ये दौरों पर जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद स्टार। फिर आप हमारे मन संग बने रहो काबर की कुछ और खबर में आप मन से जानकारी लेबो। फिर ये बेरा आगे बढ़बो। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिला में केंद्रीय मंत्री मन के दौरा सल्लग जारी है। सोमवार के खलो केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विन कुमार चौबे कोरबा के दौरा में रहीन है और एक संगे देवू सिंह चौहान दंतेवाड़ा जिला के दौरा करीन है। सबो केंद्रीय मंत्री में आकांक्षी जिला के दौरा सल्लग करत है और केंद्रीय योजना मन के समीक्षा हुआ थे। मंत्री मन ये बताइन है कि मोदी जी जनहित बर बहुत कल्याणकारी योजना बनाए हवाए और जेकर कामकाज के समीक्षा करे बर ओ मनिहा पहुंचे हवाए। वही कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा केंद्रीय मंत्री के दौरा लेके तंज कसे हवाए और कहीं ने कि दौरा में आए हैं स्वागत है। मोदी जी 2 बार बस्तर के दौरा में आए रही से फिर फूट कौड़ी नहीं देस। इस क्षेत्र में काफी काम हुआ है और जो बाकी काम है विशेष तौर पे उसकी चिंता करने के लिए ही हम आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये विश्वास दिलाने के आए हैं कि आप चिंता मत करो। जैसे ही छत्तीसगढ़ की इस एरिया की आपको चिंता है उतनी ही चिंता श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को भी है। मेरे ख्याल से 10 लगभग एक्सप्रेस डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में, तो हम वहाँ आए, वहाँ सारे कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे, उसका विवेचना भी करेंगे, कहाँ कितना दूर पहुँचे हैं, क्या स्थिति है, एक एक चीज का मिनट टू मिनट वो सारे कार्यक्रम बने हुए। 8 साल नरेंद्र मोदी का सरकार थी, 1 रुपया नहीं दिए। नरेंद्र मोदी साहब 2 बार आया, बीजापुर और दंतेवाड़ा फूटी कोड़ी नहीं दिए। आए तो सौगात है पैसा दे या विकास करे। आकांक्षी जिला है, कल हेलीकॉप्टर मारने से बस्तर का जनता माफ नहीं करेंगे। बढ़ो आगे रायपुर ले बड़ी खबर आप बता दें। आज ले 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव की शुरुआत हो गई है। पद्मश्री सम्मानित साहित्यकार कलाकार मन के ये आयोजन में सम्मान करे जाए। बिहनिया 10 बजे ऑडिटोरियम में एक शुरुआत हो हुई। संध्या 6 बजे ले शहीद वी नारायण सिंह ऊपर नाट्य प्रस्तुति कल हो ही। संध्या 7 बजे ले जनजातीय नृत्य के यहाँ प्रस्तुति करे जाए। तो एक बड़े आयोजन के आज शुरुआत प्रदेश में हो गई है।
ये खबर ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी स्टार ये बेरा हमारे मन संग जुड़त है। स्टार, राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव के शुरुआत आज होवत है, का कुछ खास रही और एक इला करे के का उद्देश्य है? देखिए, 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव है, जेमें पूरा देश भर के जिन जनजाति समुदाय के जिन साहित्यकार है वो मन शामिल हुई यहाँ। और एक उद्देश्य है कि कैसे जनजाति समुदाय के वर्ग के जो साहित्यकार है वो मन ला कैसे एक मंच देना है, और जो नया युवा मन है, युवा पीढ़ी है, ओकर कैसे साहित्य से जोड़ना है, ये ऊपर चर्चा हुई। और जनजाति विशेष समुदाय के जो समस्या है साहित्य के माध्यम से कैसे ऊपर उठाना है और ओकर मन बर चर्चा करी है। एक कार्यक्रम 3 दिन के है, जिसमें आज से शुभारंभ हुई है। पहले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होना रही से, लेकिन अचानक अभी जानकारी मिलत है कि कोनो कारणवश ओकर दिल्ली दौरा तय हो गए है, जेकर कारण अब वो एक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई शुभारंभ में। लेकिन दूसरा जो कैबिनेट के मंत्री जैन मन है, प्रेम साय सिंह टेकाम है, कवासी लखमा जैन मन शामिल हुई है कार्यक्रम में। और 3 दिन के कार्यक्रम रही। और उद्देश्य की बात करबो तो एक जो प्रमुख उद्देश्य है कि साहित्यकार मन जो जनजाति वर्ग के है वो मन एक मंच प्रदान करना है, अपन बात रखे के राष्ट्रीय स्तर के, और सबो इकट्ठा करके जनजाति वर्ग के जो समस्या है, जो विचार है, ओला कैसे एक मंच पे लाके ऊपर तक पहुंचाए के काम एक माध्यम से हुई है। जी, जब जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद स्टार। खबर में बढ़बो आगे, रुक करबो खैरागढ़ छुईकदान और गंडई जिला के गठन पर राजपत्र में अधिसूचना को प्रकाशित कर गए हैं। आप मतलब बता दें कि जिला बनाए के घोषणा सीएम भूपेश बघेल करे रही ने, और जिन दिन कांग्रेस जीती से चुनाई वही दिन ये घोषणा ऊपर अमल तक कर लेगी से। तो खैरागढ़ छुईकदान गंडई जिला के अब गठन कर रहे हैं और गठन के राजपत्र में अधिसूचना तक प्रकाशित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अलग अलग विभाग मन में काम काज की समीक्षा शुरू करते हैं। सीएम हाउस में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के संगे पर्यावरण और आवास विभाग की समीक्षा करेगी से, जो बैठक में कड़ा तेवर दिखाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सब्बो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर मन ला जेनेरिक दवाई लिखे के निर्देश दे हवाए। बता दें कि एकर संगे चेतावनी घलो के दे है कि ऐसे नई काम करे कि कड़ा कार्रवाई करे जाए। वही घर या फिर दुकान बनाए बर लेआउट पास करे के अधिकार नगर ला देगे है। एकर पहली टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के पास ये अधिकार रही से एकर संग लीज में दे जाए या नगरीय निकाय के संपत्ति ला अब फ्री होल्ड कर दे के है। एकर ले लाखों लोगन ला फायदा हुई, संगे सबो मुख्य नगर पालिका अधिकारी मन ला राजपत्रित अधिकारी के दर्जा दे देगे है। जो हमारे नगरीय निकाय में जो सीएमओस होते थे, क्योंकि उनको काम बहुत होता है और व्यवस्था भी उनको बहुत करना पड़ता है, तो उनको राजपत्रित अधिकारी घोषित करने की मांग बहुत दिनों से थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार कर लिया है। उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय कर दिया है कि अब ये काम जो है लेआउट पास करने का नगरीय क्षेत्रों में अब नगर निगम को, नगर पंचायतों को सौंप दिया जाए। तो हमारे नगर निगम के भी जो भी दुकान हम आवंटित करेंगे उनको फ्री होल्ड के आधार पर आवंटित करेंगे और हम रजिस्ट्री कर देंगे सीधे। छत्तीसगढ़ युवक कांग्रेस के चुनावी प्रक्रिया आज ले शुरू होवत है और एकर बर सदस्यता अभियान 12 मई ले 12 जून तक चलाए जाही। एमा 18 साल ले लेके 35 साल के युवक मन सदस्यता ले सकते। अगस्त तक प्रदेश में पूरा बॉडी के चुनाई होना है और में एक सदस्य प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष पर वोट डाले जाही। प्रदेश के बॉडी में एक अध्यक्ष, 7 उपाध्यक्ष, 45 कार्यकारिणी सदस्य चुने जाही। वही जिला और विधानसभा के बॉडी में घलो अतना ही सदस्य होही। वही प्रदेश जिला और विधानसभा के कार्यकारिणी में एससी वर 5, एसटी वर 5, ओबीसी वर 5, सामान्य वर्ग पर 45, महिला मन पर 11 पद ला आरक्षित रखे गए हैं। जिले सबले ज्यादा वोट मिली वो अध्यक्ष और ओकर बाद के क्रम में दूसर पदाधिकारी मन के नियुक्ति करे जाए। युवा कांग्रेस के जो चुनावी प्रक्रिया चालू हो रही है, उसमें जो यूथ है 18 से 35 साल के जो यूथ रहेंगे वो सदस्यता ग्रहण करेंगे और साथ ही साथ वो लोग नेता बनेंगे और नेता चुनेंगे। हर एक व्यक्ति जो सदस्यता ग्रहण करेंगे वो 4 वोट डालेंगे। इस प्रक्रिया पूरे ऑनलाइन सिस्टम होगा।
सीएम भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ के लंबित राशि के मुद्दा ला लेके प्रदेश के सांसद मन के केंद्र के आगू कुछ नहीं बोले के आरोप ऊपर रायपुर में बीजेपी सांसद सुनील सोनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पलटवार करी है और कही ने कि ये आरोप में कोनो भी सच्चाई नहीं है। सोनिया यह कही कि केंद्र के मोदी सरकार यूपीए सरकार ले ज्यादा पैसा छत्तीसगढ़ ला देत हवे। वही सांसद सोनिया आंकड़ा पेश करते हुए बताई है कि यूपीए सरकार हा साल 2009 ले 2014 के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ ला करके 30,224 करोड़ रुपया यानी प्रति वर्ष 6,245 करोड़ दे हवाए। ऐसने ग्रांट के 22,273 करोड़ यानी कि प्रति वर्ष 4,455 करोड़ दे है। तो वह 3 साल के मोदी सरकार के आंकड़ा पेश करत हुए सोनिया यह बताइन कि मोदी सरकार हा छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार ला कर के रूप में 63,217 करोड़ यानी कि प्रति वर्ष 21,072 करोड़ रुपया दे हवा और इसने ग्रांट की राशि 53,761 करोड़ रुपया यानी कि प्रति वर्ष 17,920 करोड़ रुपया मिले हवा। आंकड़े छत्तीसगढ़ के सामने प्रस्तुत करके बघेल जी फर्जी आंकड़े छत्तीसगढ़ के सामने प्रस्तुत करके लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हमारे साथ में भेदभाव कर रही है। अब बात आम आदमी पार्टी के पंजाब जीते के बाद आम आदमी पार्टी अब छत्तीसगढ़ में अपन संभावना तलाशे में जुटे हुए वेला लेके आम आदमी पार्टी हा प्रदेश में अपन सक्रियता ला बढ़ा दे हवा। आपके फोकस संगठनात्मक रूप ले पार्टी ला मजबूत करे के संगे अपन जमीनी पकड़ ला मजबूत करे ऊपर हवा और यही कड़ी में आप राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक, प्रदेश चुनाव प्रभारी गोपाल राय और प्रदेश प्रभारी संजीव झा बिलासपुर पहुंचे हैं। यहाँ आप कार्यकर्ता मन रैली और रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन वही संभाग भर के आप कार्यकर्ता एमा शामिल हो रहे हैं। ये बेरा राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक बताए है कि आम आदमी पार्टी के फोकस अब छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश सहित दूसरे प्रदेश में हवा। जी हाँ जनता हमारा बुलावत है, हम वहाँ पहुंचत हैं और पूरा मजबूती ले चुनाव लड़बो ये कहना है। तो इसे कोई बात नहीं है, अभी तो काम बहुत बाकी है, संगठन बनाना है, कैंपेन करना है, बहुत कुछ बाकी। मुख्यमंत्री के चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है। छत्तीसगढ़ में इतना सारा हमारी जनता है, उनमें से कोई न कोई एक सही आदमी निकली। 90 विधानसभा में लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे, जैसे दिल्ली में लड़े, जैसे पंजाब में लड़े, वैसे ही पूरी जान लगा देंगे लड़ने के लिए। आगाज पहले से ही शुरू हो गया है, बट निश्चित रूप से आने वाले समय में अब हमारा फोकस बहुत ज्यादा रहेगा छत्तीसगढ़। खबर में बढ़बो आगे। छत्तीसगढ़ में सोमवार के नक्सली मन आने जगह में 3 घटना ला अंजाम देन है। 3 तस्वीर आप मला दिखावत हवन, जेमा पहली तस्वीर बीजापुर के हवाए जी हाँ नक्सली मन के संग में मुठभेड़ में 4 जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी तस्वीर सुकमा के हवाए जी हाँ नक्सली मन मुखबिरी के शक में एक ग्रामीण की हत्या करें। तीसरी तस्वीर दंतेवाड़ा के देखा था जी हाँ नक्सली मन वाहन में आगजनी करी से। तो ये 3 तस्वीर सोमवार के जब नक्सली मन 3 वारदात ला अंजाम दे हवाए। एक डहार आगजनी के घटना ला अंजाम दे हैं तो उन्हें दूसरा डहार एक ग्रामीण की हत्या करे हैं, संगे एक डहार कैंप में फायरिंग की घटना तको नक्सली मन द्वारा करेगी इसे। बीजापुर के कुटरू थाना इलाका में सुरक्षा बल और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ हुई से। दरभा के सीएफ कैंप में नक्सली मन फायरिंग करीन है और कैंप के ऊपर बीजीएल घलो के दागेन। नक्सली मन के हमला ऊपर जवान मन जवाबी कार्रवाई करत हुए मुठभेड़ हुई से। मुठभेड़ के बेरा 4 जवान टुकेश्वर ध्रुव, ओम प्रकाश देवान, आश्रित बट्टी और जितेंद्र मंडावी घायल हुए ने। उन्हें 2 जवान ओम प्रकाश दीवान और आश्रित बट्टी ला बीजापुर जिला अस्पताल में ही भर्ती कराए गए हैं, जबकि 2 गंभीर घायल जवान टुकेश्वर ध्रुव और जितेंद्र मंडावी ला रायपुर के निजी अस्पताल रेफर करेगी से। ये बेरा आप मल्ला 2 तस्वीर दिखा थन। पहली तस्वीर बीजापुर के हवाए जहां नक्सली मन के हमला में घायल जवान मन दिखाई देते, तो वह दूसरी तस्वीर रायपुर की है जी हाँ 2 घायल जवान टुकेश्वर ध्रुव और जितेंद्र मंडावी दिखाई देते। अस्पताल के डॉक्टर अंकित के ये कहना हवा है कि टुकेश्वर ध्रुव ला ज्यादा चोट आए है, ऊपर एक पैर के हड्डी टूटे है। फिलहाल दोनों जन के हालत स्थिर हवा है, फिर अभी मेडिकल सुपरविजन में उमल्ला रखे गए हैं। ब्लास्ट के कारण दोनों की हालत अभी वैसे स्टेबल है, लेकिन उसमें से एक को छोटे छोटे छुरे घुसने के कारण कहीं सारी चोट लगी है। बाकी दूसरा जो ध्रुव पेशेंट है उनको ये नीचे की पैर की हड्डी पूरी टूट गई है और हड्डी मांसपेशियों फाड़ के बाहर निकली हुई है। छोटी उंगली टूटी हुई है, वो पूरा निकल चुकी है, तो उसका बचाने का प्रयास अभी किया जाएगा हाथ को और पैर को। बाकी कंडीशन अभी स्टेबल दिख रही है।
एटी दंतेवाड़ा में नक्सली मन एक दरी फेर उत्पात मचाए हवे। नक्सली मन बारसो थाना क्षेत्र के मंगनार गांव में 4 बुलडोजर वाहन ला आगे लगा दी से। रविवार देर संझा जब कर्मचारी काम खत्म करके वापस लौटे की तैयारी करत रही ने यही बेरा हथियारबंद नक्सली कर्मचारी मन ला धमकी देते हुए 4 वाहन में आगे लगाई। दूसर गाड़ी के चालक मन कोनो तरह ले दूसर गाड़ी ला वहां ले निकाली है और गीदम थाना में लाके खड़ा करें। वहीं एसपी सिद्धार्थ तिवारी है बताई है कि मना करे के बाद घलो ठेकेदार हा बिना सुरक्षा के ही काम ला शुरू करे रही से। जनवरी में ठेकेदार ला बिना सुरक्षा काम नहीं करे के सख्त हिदायत तक दे के रही से। सूचना मिली है, उसके अंदर 4 ट्रैक्टर नक्सलियों के द्वारा जलाए गए हैं। इसके अंदर पूर्व में भी ठेकेदार को सुरक्षा लेकर ही काम करने के लिए निर्देशित किया गया था, परंतु उन्होंने लिखित में ये बताया कि वो बिना सुरक्षा के काम करना चाहते थे। बीजापुर के मंगापेटा और बरगापारा के बीच आगजनी की घटना में शामिल 9 नक्सली मल्ला गिरफ्तार करे गई है, जिनमें एक नाबालिग घलो के शामिल है। बता दें कि कुटरू थाना पुलिस और डीआरजी के जवान मन संयुक्त कार्रवाई करे है। वही गिरफ्तार नक्सली मल्ला कोर्ट ले जाए के बेरा नक्सली मन के परिजन मन थाना परिसर में पुलिस के गाड़ी ला रोके की कोशिश करे हैं। महिला मन गिरफ्तार नक्सली मल्ला निर्दोष बता के 1 घंटा तक यहाँ हंगामा करे है। वही हंगामा ला देखते हुए बड़ संख्या में सुरक्षा बल तैनात करेगी रही से, जेकर बाद आगू की कार्रवाई करेगी से। थाना कुटरू क्षेत्र के अंतर्गत नक्सली अपराध के मामलों में 9 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। इसके संबंध में आगे जो भी कार्रवाई है उनके परिजनों को समझाइश दी गई कि आप वैधानिक तरीके से कार्रवाई करें और उनके जमानत के लिए और आगे अग्रिम जो भी कार्रवाई है वो न्यायालय से हो पाएगी। समझाइश देने के बाद उनको किनारे किया गया और फिर आरोपियों को रवाना कर दिया गया। राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत 27 अप्रैल के रायपुर पहुंची। नवा रायपुर में बीते 106 दिन ले चलत किसान संघ के आंदोलन में उमन सम्मिलित हुई। ओकर उपस्थिति में नवा रायपुर के प्रभावित किसान रैली निकाल के सरकार ला घेरे की कोशिश करी। बता दें कि नवा रायपुर प्रभावित किसान संघ के सचिव कामता प्रसाद रात्रि ये बताई है कि 1 दर्जन मांग ला लेके किसान प्रदर्शन करत हवाए, फिर सरकार जायज मांग ला लेके ध्यान नहीं देते। सरकार चेत नहीं लेते और उल्टा भ्रम फैलाते। इनकर 8 मांग में से 6 मांग पूरा कर चुके हैं और मैं कई ठो सर तलाते हैं और वो 12वीं बैठक के निर्णय 5 ठो है और 1 ठो आधा अधूरा करे है और 13 गांव में प्रतिबंध हटाए है, 14 गांव में आज भी जारी है। इंदौर सहित बड़े शहर के सफाई व्यवस्था ला देखे बर रायपुर नगर निगम के बड़ी टीम इंदौर, चंडीगढ़ और मोहाली के दौरा करी। ये बेरा टीम तीनों ही शहर में सफाई व्यवस्था के जायजा लेही और कचरा के निष्पादन के प्रक्रिया ला देखी। रायपुर नगर निगम ले महापौर, सभापति, कांग्रेस और भाजपा पार्षद मन के अलावा अधिकारी मन ला मिला के 90 लोगन के टीम 4 मई के ट्रेन ले इंदौर रवाना हुई। वहीं इंदौर में 2 दिन रुके के बाद टीम चंडीगढ़ और मोहाली पहुंची। बता दें कि सफाई में हर महीना 5 करोड़ रुपया ले ज्यादा खर्च करे के बाद घलो रायपुर नगर निगम स्वच्छता रैंकिंग में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाते। इति राजधानी रायपुर में खुलेआम गैंगवॉर के घटना आगू आया हुआ है। बताया जाते है कि ये वीडियो रक्सल गैंग और मोधापारा के रहिया निगरानी सुरा महिला बदमाश के हवाए इलाका में वर्चस्व पर रक्सल गैंग ऐसे ही वीडियो बना के वायरल करके इलाका में दहशत फैलाए के उद्देश्य करे। जानकारी के मुताबिक निगरानी महिला बदमाश अपन नाबालिग भाई ला बचाए बार रजबंधा मैदान गे रही से, तभी रक्सेल गैंग के भरत रक्सेल, मोहन रक्सेल, लोकेश रवि और शोभा रक्सेल सहित अमन खान और हर्ष कोसलेहा बैट, रॉड सहित तलवार ले हमला करी से, जेकर ले दोनों ही गंभीर रूप ले घायल हो गए। हालांकि पुलिस हा पीड़िता के मां के शिकायत में रक्सेल गैंग के सब बदमाश मन पर बलवा सहित मामूली धारा में मामला दर्ज करे। इति रायपुर के रविशंकर यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन परीक्षा चलते फिर कॉलेज परिसर में बैठ के नहीं लिखे के निर्देश बेअसर हवाए। यूनिवर्सिटी के आदेश है कि बिहनिया 11 बजे के बाद परीक्षार्थी कॉलेज परिसर में उत्तर झन लिखाएं। ये आदेश छात्र मन के संग यूनिवर्सिटी पर घलो एक मुसीबत बन गया हवाए। खबर के निर्देश मिले के बाद घलो स्टूडेंट कॉलेज परिसर में ही गार्डन में बैठ के दोस्त मन के संग में उत्तर पुस्तिका में लिखत हवाए। और एक कॉलेज मन के पास ये चुनौती है कि कैसे तय समय में उत्तर पुस्तिका ले वए और समय ले बंडल बना के यूनिवर्सिटी का ना जमा कराएं। विश्वविद्यालय
के अनुसार छात्र मन ला 8 बजे ले लिखना शुरू करना है और 11 बजे के बाद जमा कर देना है। फिर ज्यादातर छात्र देरी ले ही पहुंचते, जेकर स्थिति कॉलेज हा यूनिवर्सिटी करना समय ले उत्तर पुस्तिका जमा नहीं कर पाते। नियम परीक्षार्थियों के लिए हैं, जो आदेश हैं वो बहुत अच्छे से दे दिया गया है। कॉलेज परिसर में केवल कॉपी जमा करने के लिए ही आने देंगे। अगर इस तरह के कोई स्टूडेंट्स हैं जो जाने अनजाने या जानबूझकर आके बैठ के लिख रहे हैं तो उनको हम किसी सूरत में अलाउ नहीं करेंगे। यदि परीक्षार्थी सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच परीक्षा केंद्र जो है वहाँ बैठ कर के लिखते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमने जो आदेश जारी किया उसमें लिखा है कि परीक्षार्थी अपने घर में लिख सकते हैं या सुलभ स्थान पर लिख सकते हैं। हाँ, 11 बजे के बाद यदि कोई परीक्षा केंद्र में लिखता है तो वह गलत है। चलो ये मेरा रुख करबो बड़ी खबर के नारायणपुर में। बड़ी खबर आप बताते हैं रायनार के कना नक्सली मन सड़क ला खोद दे हुए उन्हें बस्तर फाइटर भर्ती के विरोध करे जाते। आवागमन पूरा तरह ले ये रास्ता में बंद है। यात्री बस लौट चुके ओरछा मार्ग के ये घटना बताए जाते। तो बड़ी खबर ये मेरा आप बताते हैं जो रायनार कना नक्सली मन सड़क ला खोदे है। बस्तर फाइटर भर्ती के नक्सली मन द्वारा सल्लग विरोध करे जाते हैं। आवागमन ये एक स्थिति पूरा तरह ले यहाँ बंद हो चुके हैं। तस्वीर घलो के आप मन देखा तो कि कौन तरह ले सड़क ला खोदे के बाद नक्सली मन ओमेर बैनर पोस्टर तको लगाए है। आप मन ला बता दन कि सल्लग ये भर्ती के ओमन विरोध करत है। ये खबर ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी अशफाक ये मेरा हमारे संग जुड़त है। अशफाक की कोई पहली घाव नहीं है जब बस्तर फाइटर भर्ती के नक्सली मन द्वारा विरोध करेगे फिर एक स्थिति एमन फिर एक घटना ला अंजाम दे है और सड़क ला खोद दे है। का कुछ स्थिति ये बेरा आप मन देखा था? तो दर्शक मन ला एक गांव फिर बता दन और तस्वीर घलो के आप मन ला सल्लग दिखातन कि कौन तरह ला ले सड़क ला खोद दे गए हैं और बैनर पोस्टर वो में लगाए गए हैं। अशफाक मोर आवाज अगर आप तक पहुंचा थे तो जानकारी दो। जी हाँ, बताना चाहूंगा कि ओरछा मार्ग पर जो है नक्सलियों का जो है लगातार उत्पात देखने को मिल रहा है। बीते दिनों भी जो है नक्सली यहाँ पे लगातार सड़क बाधित करने की कोशिश की है। पेड़ काट दिया था नक्सलियों ने, सड़क को खोद दिया था। वहीं आज जो है रायनार के पास में जो है नक्सलियों ने पक्की सड़क को उखाड़ दी। डामर उखाड़ के सड़क पे ही नक्सलियों ने मेड़ बना दी और उस पे बैनर टांग दिया है। बैनर में नक्सलियों ने बस्तर फाइटर भर्ती का विरोध जताया है और साथ ही बस्तर में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार का नक्सलियों ने विरोध किया है। साथ ही बैनर लगाने के साथ ही इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। यात्री बस वहां पर पहुंची हुई थी जो वापस लौट गई है। ओरछा थाना क्षेत्र का ये मामला है। फिलहाल ओरछा थाना क्षेत्र से जो है पुलिस बल जो है वो सड़क खोलने की प्रयास में है और मार्ग कुछ घंटे के बाद खुलने के आसार वहां यहाँ पे लग रहे हैं। जी जब जानकारी पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद अशफाक। खबर में बढ़बो आगे। धमतरी के दो दिव्यांग बेटे 14 बछर के चंचल और एक संगे 21 बछर के रजनी जोशी इतिहास ला रचे के तैयारी में हवाए। दोनों ही बेटी मन काठमांडू के माउंट एवरेस्ट के पहली बेस कैंप तक 5364 मीटर ऊंचा पहाड़ी में चढ़ाई की तैयारी करत हैं। बता दें कि दोनों ही जन एग्जिट फाउंडेशन संस्था के छात्र हवाए। चंचल 60% दृष्टिबाधित है और रजनी के एक गोड़ नहीं है। तभोले दोनों ही जन कई ठन मेडल अपन नाव कर चुके हैं। 24 अप्रैल के काठमांडू में दिव्यांग मन के हुनर ला आगू बढ़ाए बर पर्वतारोहण के आयोजन करे जाते, जेमा दोनों ही छात्रा मन के चयन हो चुके हैं। अब वो मन पर्वतारोहण की तैयारी घलो के शुरू कर दे है। मेरा चयन पर्वतारोहण के लिए हुआ है। यह नेपाल काठमांडू 24 को आयोजन है। हम लोग का रवाना 23 अप्रैल को है। यह हमारे धमतरी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बच्चों को अपनी प्रतिभा को निखारने का एक अवसर मिला है। हमारी संस्था जन सहयोग से संचालित है। छत्तीसगढ़ी भाषा के बुलेटिन हमार बानी हमार गोट में फिलहाल अत के मुलदो विदा। फिर आखो आप मन मोर सहयोगी संस्कृति जैन संग देखो देश दुनिया के 50 बड़े खबर फटाफट अंदाज में। शुक्रिया रचना।